बच्चों, आज हम हिंदी में सौंदर्य बोध पाठ की कविता को पढ़ेंगे। इसके कवि बिहारी जी हैं। बिहारी जी हिंदी काव्य धारा के रीतिकालीन काव्य धारा के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और इनकी सिर्फ एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसे सतसैया के नाम से जानते हैं। और इनकी मुख्य भाषा है ब्रज भाषा। इनके कवि काव्य में दोहे और सोरठे संग्रहित हैं और इन्होंने हिंदी की समास पद्धति का प्रयोग सबसे अधिक अपने काव्य में किया है। अब हम इनकी पहला पद पढ़ेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु यानी सोहत यानी शोभायमान हो रहा है, ओढ़े हुए, पीतु यानी पीले रंग का, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी श्याम रंग का सांवला सा, सलोना सुंदर, गात शरीर यानी श्याम रंग के सुंदर सलोने रूप पर उन्होंने जो पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं वो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। और ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्य प्रभात। मनो नील मणियों के पर्वत शैल पर यानी पर्वत पर आतपु पर्य प्रभात यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, मानो नीली मणियों के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो, सूर्य की किरणें पड़ रही हो। यानी श्री कृष्ण भगवान ने जो पीले श्याम सलोने रंग में पीले रंग का जो वस्त्र ओढ़े हुए हैं वह ऐसे दिखाई दे रहा है मानो नीली मणियों के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हों। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा मनो, मानहु, जानहु, जानो, मानो, ये शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और इसमें उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बिहारी जी के पदों में अधिकांश पदों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सखी सोहत, दूसरा पद, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सोहत गोपाल के यानी गोपाल के हृदय में गुंजों की माला, गुंजन की माला उसे कहा जाता है। यह एक प्रकार की बेल होती है जिसमें लाल रंग के फल होते हैं और वो फल ऐसे गुथे हुए रहते हैं तो जैसे मोतियों की माला गुथी हुई हो। तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, गोपाल के हृदय में जो गुंजों की माला है वह बहुत ही शोभायमान हो रही है और ऐसी प्रतीत हो रही है मानो बाहिर लसत यानी बाहर दिखाई देना, मनो पिए मानो उन्होंने पिया हो, दावा नल की ज्वाल, दावा नल यानी जंगल में लगने वाली आग को। तो ये जो श्री कृष्ण के हृदय में जो गुंजों की माला शोभायमान हो रही है वह ऐसी दिखाई दे रही है मानो उन्होंने दावा नल की आग को उन्होंने पी लिया हो और वह उनके हृदय में धधक रही हो। और उसकी जो ज्वाला है वह हमें बाहर ऐसी दिखाई देती है जैसे हम कभी टार्च में या किसी प्रकाशित वस्तु के सामने अपना हाथ रखें तो अंदर का जो लालिमा है वह हमें बाहर दिखाई देती है। उसी तरह से इनके हृदय में जो दावा नल की ज्वाला है वह बाहर दिखाई दे रही है। तो कवि का कहना है कि गोपाल ने जो अपने हृदय में गुंजों की माला पहनी है वह ऐसी दिखाई दे रही है मानो उन्होंने दावा नल की ज्वाला को पी लिया हो और उसकी धधकती हुई जो ज्वाला है वह उनके हृदय से बाहर दिखाई दे रही है। अब तीसरा पद, लिखन बैठी जाकी सभी, गई गई गर्व गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य इतना अधिक सुंदर है, इतनी सुंदरता है कि उसको लिखने के लिए, उसकी चित्रकारी करने के लिए जगत के बहुत सारे चतुर यानी कुशल चित्रकार आए और लिखन बैठी जाकी सभी और उसकी चित्रकारी बनाने के लिए गर्वपूर्वक गई गर्व गरूर यानी गर्व से घमंड से बैठ गए कि हम तो इसकी चित्रकारी बना सकते हैं। लेकिन जब भय न क्रेते जगत के चतुर चितेरे क्रूर यानी वो सब अयोग्य साबित हो गए। लेकिन जब उन्होंने उसकी चित्रकारी बनाई तो और उसका चेहरा देखा तो वह उसकी चित्रकारी से अधिक सुंदर
नजर आया। इसीलिए कवि कहते हैं कि जगत के न जाने कितने ही चित्रकार, कुशल चित्रकार आए और उस नायिका के सौंदर्य को लिखने के लिए बैठे, गर्वपूर्वक लिखने के लिए बैठे, लेकिन वह उसे देखने के पश्चात अयोग्य ही साबित हो गए। अब चौथा, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धस्यो मनो हियगढ़ समरु ड्योढ़ी लसत निशान। मकराकृति, मकर के आकार की, मकराकृति यानी मगर के आकार की, गोपाल के यानी श्री कृष्ण के, सोहत कुंडल कान यानी उन्होंने जो कान में कुंडल पहने हैं वह मगर के आकार के हैं। धस्यो मनो हियगढ़ समरु, धस्यो धस जाना, बस जाना, मन में बस जाना, हिय गढ़ समरु हृदय में, गढ़ यानी किला, समरु यानी कामदेव, ड्योढ़ी यानी दरवाजा के, और लसत निशान यानी जीत का निशान। तो श्री कृष्ण ने अपने कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं, मगर के आकार के जो कुंडल पहने हैं, तो वह ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो कामदेव ने उनके हृदय पर राज कर लिया हो, उनके हृदय के केले पर राज कर लिया हो, जीत लिया हो, उनके हृदय को जीत लिया हो, और अपनी जीत के निशान उन्होंने वहां पर लगा दिया है, यानी उन्होंने अपने दरवाजे पर उनकी जीत का निशान लगा दिया है। तो उनके गले कान के कुंडल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब पांचवा, नीको लसत लिलार पर टीको जरित जराए, छवि बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए। नीको यानी सुंदर लगना, लसत लगना, लिलार पर यानी माथे पर, टीको यानी बेंदी, जरित यानी रत्नों से जड़ी हुई, जराए यानी जड़ी हुई। तो उन्होंने, नायिका ने अपने माथे पर जो रत्नों से जड़ी हुई बेंदी को पहनी हुई है, वह उसके माथे पर बहुत ही सुंदर लग रही है। छवि बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए, तो वह ऐसी दिखाई दे रही है मानो छवि बढ़ावत यानी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, रवि सूर्य, मनो यानी मानो उसकी सूर्य भगवान उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, शशि चंद्रमा, मंडल चंद्रमंडल में आकर सूर्य भगवान, सूर्य देव उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो उसके माथे पर जो टीका लगा हुआ है, उसने जो मेहंदी रत्नों से जड़ित मेहंदी पहनी हुई है, वह इतनी सुंदर, उसका चेहरा चंद्रमा के समान दिखाई है दे रहा, और जो मेहंदी है वह सूर्य के समान बताई गई है, और कहा गया है कि ऐसा लग रहा है मानो शशि मंडल में चंद्रमा की शोभा बढ़ाने के लिए सूर्य भी वहां पर उपस्थित हो गया हो।